बिल्कुल सही कह रहा है दफ्तर खारजा, बिल्कुल नहीं ऐसी चीज कहना चाहिए। क्या होगा पहले तो आप सोचिए कि अगर आप कह रहे हैं तो इससे होगा क्या? उसको भीख मांग रहे हैं कि खुदा के लिए आके बात करो। अगर भी बात कर लिया तो होगा क्या? क्या आपका पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो जाएगा? क्या होगा? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट। भाई वो नई बात किया इसलिए वो बताना चाहता था कि आप लोग जो हैं कि कोई अहमियत है ही नहीं। हिंदुस्तान हमारा दोस्त बन गया है, अमेरिका कह रहा है हिंदुस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, हिंदुस्तान हमारा मिलिट्री एलाई बन गया है। आप क्या है? ये है उनका तक मैसेज, और वो मैसेज हमें मिल जाना चाहिए और अकॉर्डिंगली हम अपने पॉलिसीज को ये करना चाहिए, सिंपल करना चाहिए। इधर तो यही एक बात के पीछे लगे क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। अच्छा चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा इंसल्ट क्या हुआ कि दो दिन बाद बाइडेन जब आया, 2 दिन बाद वो हमारे अदालतों ने जाके वो डैनियल पर्ल जो है उसका मर्डरर को हमने कहा कि इसको छोड़ दो। माने जो भी वो था हमने कहा इनको छोड़ दो। अब वो डैनियल पर्ल के जो बाप हैं वो बाइडेन के मेरे सुना है दोस्त हैं, डेमोक्रेट्स हैं, यहूदी हैं। हमें इस किस्म के लॉबी को आपने पहले दिन दूसरे दिन उसके आने के साथ ये कर दिया तो ऐसा लग रहा था कि ये हमारा तोहफा है बाइडेन के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमने ऐसा प्लान किया, ऑफ कोर्स नॉट, मगर कहने की बात है कि अगर वो ऐसा ये समझा तो वो ब्लिंकन जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब बाद में जो बना, फौरन आके उसने एक बड़ा क्रिटिकल स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के खिलाफ कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, और फिर हमें अरेस्ट करना पड़ा उस आदमी को जिसने कोर्ट्स ने कहा था इसको रहा करो। देखिए कहने की बात ये है कि अगर आप अपनी डिप्लोमेसी और ये इस किस्म के तरीके से कंडक्ट करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ नतीजा तो आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं दैट इज नॉट द रीजन, मैं फिर रिपीट करता हूं दैट इज नॉट द रीजन कि बाइडेन ने इनको कॉल क्यों नहीं किया। रीजन ये है कि वो बताना चाहता था वो कुछ नहीं है पाकिस्तान के साथ, उनका सबसे बड़ा एनिमी अगले 50 साल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो होगा अमेरिका का वो चीन होगा। वो हमारा जिगरी यार बन गया है। हमने कहा है नो फ्रेंडशिप मोर देन चीन, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो बन गया है और ये इंडिया को मिलिट्री एलाई बना दिया है। तो भाई जाहिर है हमारे और उनके रुख मुल्क बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब दिस इज अ बैड मैरिज। अब सिर्फ बैड मैरिज का क्या फैसला हो सकता है? अ डिवोर्स। अब तरीके से डिवोर्स करो, आराम से एक डिवोर्स करो, तू मैं छोड़ो। मगर ये कहते नहीं नहीं बात करो, क्यों नहीं बात किया? व्हाट इज दिस? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट। मुझे तो नहीं समझ आई। वेरी वेल नरेटेड हिलाली साहब, और बड़े अच्छे अंदाज से आपने बताया है। यानी इट्स अ बैड मैरिज, अब वक्त हो चुका है कता ताल्लुक करने का, और हम ये कह भी चुके हैं कि हमारे पास और भी ऑप्शन है। ये एनएसए का बयान है, पूरा पढ़ देता हूं। अगर अमेरिकी सदर पाकिस्तानी क़यादत को नजरअंदाज करते रहे तो पाकिस्तान के पास और भी ऑप्शन हैं। तो सर वो और ऑप्शन तो चीन है और वो हम पहले ही चूज कर चुके हैं। तो ये धमकी हम अमेरिका को क्यों दे रहे हैं कि हमें नजरअंदाज मत करो, हमारे पास और भी ऑप्शन हैं? काश के मुझे जवाब पता होता। आई डोंट नो, ये कहने की जरूरत ही क्या थी कि हमारे और ऑप्शंस हैं। जो हैं हम वो लेंगे, जो हैं हम वो करेंगे। इनको याद दिलाने की जरूरत क्या? भाई ये पूरे मसले को जिक्र करना भी क्या जरूरत है? तुम गए हो इधर, क्यों गए हो? क्या यही बात है उससे बात करवाने? अगर यही मकसद था तुम्हारा तो यूजलेस। बेहतर ये है कि जाके समझो उनसे अगला क्या वो कहना चाहते हैं। वो बहुत चीजें आपसे करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं तुम मिलिट्री पार्टनर मत बढ़ो, स्ट्रेटेजिक पार्टनर मत बढ़ो, कम पैसे लो, नहीं तो हम सैंक्शन भी शायद करें तुम्हें। जस्ट गेट रेडी फॉर ऑल दैट। इसके लिए तैयार हों। और उनको बताओ आपके लाल लाइन क्या है जो आप क्रॉस नहीं कर सकते। अमेरिका नोबडी कैन क्रॉस। बताएं उनको वो रेड लाइंस क्या हैं। और अगर कुछ नहीं मिला उधर से खाली हाथ वापस आए। कम से कम यू हैव अंडरस्टूड, समझ गए हैं वो क्या चाहते हैं।
भाई आपके खिलाफ एक मैसिव एक किस्म का, देखिए हिंदुस्तान जो है वो काबुल को इस्तेमाल कर रहा है आपके खिलाफ, TTP को इस्तेमाल कर रहा है आपके खिलाफ, अमेरिका खुद आपके खिलाफ है। ये बड़ा सीरियस सिचुएशन है। क्या क्या होने वाला है अब। ईरान का मैंने किसी और चैनल में कहा था, ईरान का एक मौका था, आपको दावतनामा आया था कि वो उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, सेरेमनी आपने सेनेट चेयरमैन को भेज दिया। भाई खुद चले जाते, क्या बड़ी बात होती। वो छोटे से जहाज में बैठ के 2-4 घंटे के लिए अगर आप खुद चले जाते तो कम से कम एक सिग्नल होता। ये भी एक ऑप्शन है हमारा। एक्सरसाइज शायद करना चाहिए। ईरान के साथ हमारी दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। माने आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या होता है इधर। अच्छा हिलाली साहब, आप ठीक है, हमने कर लिया जी, ब्लॉक चूज कर लिया, हमने पहले से कर लिया, लेकिन कैन वी अफोर्ड कि हम अमेरिका को इस हद तक नाराज कर दें, बात सैंक्शंस तक चली जाए, जो कि लग रहा है शायद चली जाए। कैन वी अफोर्ड ऑल दैट? देखिए हम नहीं चाहते कि ये हो। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमारा ट्रेड जो अमेरिका के साथ है, अमेरिका सबसे ज़्यादा हमारे से चीज़ें खरीदता है। एब्सोल्युटली अमेरिका के साथ और भी ताल्लुकात होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स हम चाहते हैं, ये वो नहीं, हम नहीं चाहते कि ऐसी बात हो। मगर अगर हमें कहा गया कि तुम सीपेक को डाइल्यूट करो, अपना फ्रेंडशिप चाइना के साथ डाइल्यूट। हिलाली साहब, आपने बड़ा ही जामे तबसरा किया, बहुत बहुत शुक्रिया।